निहत्थे फ़लस्तीनियों पर हर रोज़ जुल्म की नई दास्तान। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर कहर ढाने के लिए असलहा और गोला बारूद का ढेर लगा लिया। 2500 टन फौजी साजो सामान से लदा कार्गो जहाज इसराइल पहुंच गया। 7 अक्टूबर से अब तक 123 कार्गो तैयारों और 7 बहरी जहाजों के जरिए 7000 टन अस्करी साजो सामान पहुंचाया गया। इसराइली सफाकियत और दरिंदगी की इंतहा। 34 रोजा बमबारी के बाद गजा खंडर का मंजर पेश करने लगा। मगरबी किनारे में भी सूरत हाल संगीन। जनीन महाजिर कैंप पर इसराइली हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 10,812 हो गई। 4,412 बच्चे, 2,918 खवातीन शामिल। गजा में जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाजे कर दिया। कहते हैं मख्फियों की रिहाई तक हम रुकने वाले नहीं। मशरिक़ वुस्ता में टारगेटेड हमले कारगर साबित हो रहे हैं। मजीद बोले, इसराइली वज़ीर आज़म से जंग में 3 दिन के लिए वक्फे का कहा है। इसराइल गजा पर रोजाना 4 घंटे के लिए हमले रोकने पर रज़ामंद। तर्जुमान अमरीकी सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने बड़ी खबर सुना दी। कहते हैं नकल मकानी के लिए इंसानी बुनियादों पर 2 राहदारियां खोली जाएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन नेतन्याहू के शरीके जुर्म करार। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जिल स्टेन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। कहते हैं गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात की जाए। जो बाइडन भी इसराइल के जराइम में बराबर के शरीक हैं। फलस्तीनियों को खुराक, पानी और बिजली से महरूम रखा जा रहा है। मुसलसल बमबारी के बाइस फलस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास की शदीद मज़ाहमत। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी। जमीनी कार्रवाई में दुश्मन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। हिजबुल्लाह का इसराइली शहर गलीली पर टैंक शिकन मिसाइल से हमला। मकबूजा इलाके मतीला में भी हिजबुल्लाह ने सेहूनी ठिकाने को निशाना बनाया। शीबा फार्म्स में इसराइली ड्रोन तबाह। सेहूनी फौज ने भी तस्दीक कर दी। दुनिया में हर बाज़मीर मजलूम फलस्तीनियों का हामी। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफिस के बाहर फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का मगरबी मीडिया पर तासुब। इसराइल की तरफ झुकाव का इल्जाम। गजा में जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान का अक़वामी मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगरान वज़ीर आज़म ने OIC के विजन पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तमाम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। निगरान विफाकी वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में सरफराज बुक्टी का कहना था कि रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजने की कोई डेडलाइन अभी तक नहीं दी गई। अफगानिस्तान अब एक पुरान मुल्क है, इसलिए रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड तमाम अफगान पनाह गुज़ीनों को मरहलावार अपने मुल्क वापस जाना होगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 9 नवंबर को 3035 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 324 गाड़ियों में 654 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,10,793 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। IMF की इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम से एक और बैठक। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी मांग ली। फाइनेंशियल क्राइम्स में मुलव्विस मुजरिमों के लिए सजाएं मजीद सख्त करने का मुतालिबा। FBR और स्टेट बैंक हुकाम की IMF को तफसीली ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने रवां माली साल की मुआशी कारकर्दगी के बारे में बताया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में पहली बार 55,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स की 1200 पॉइंट्स इजाफे से 55,081 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत थम नहीं सकी। इंटरबैंक में डॉलर में 10 पैसे का इजाफा 287 और ओपन मार्केट में 288 रुपए का हो गया। सोना भी 1300 रुपए फी तोला महंगा हो गया। मुल्की तरसीलात ज़र में बेहतरी का रुझान। अक्टूबर में माहाना बुनियादों पर तरसीलात में 11.5% इजाफा। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 2.5 अरब डॉलर मौसूल हुए। माली साल के इब्तदाई 4 माह में 8.8 अरब डॉलर मौसूल हुए। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 9.6% की बेहतरी रही। बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन बन चुका। साबिक विफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि BRI में दुनिया के मुश्किल मसाइल हल करने की सलाहियत है। मंसूबे के निशान साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया तक फैल चुके हैं। चीनी सदर का तस्वुर दुनिया के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाया है। सरहदों की कैद से मावरा विजन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल के जरिए जोड़ रहा है। फलस्तीन के हक में आवाज उठाने पर चीन को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। हमारी हुकूमत ने ज़रबे अज़्ब शुरू किया। ज़रबे अज़्ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। इस ऑपरेशन के बाद रद्दुल फिसाद हुआ। सेनेट इजलास में सेनेटर इसहाक डार का इजहार, बोले 2013 के बाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में कमी आई। 2018 के बाद पॉलिसी तब्दील हुई। सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न लेने से मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। निगरान हुकूमत में जब नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? मुल्क में अगर सिलेक्शन होती रही, वोट इस्तेमाल करने का मौका ना दिया तो नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के जरिए रोकें। वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। अल्लाह करे मुल्क में जमहूरियत बहाल हो जाए, इंतखाबात हो जाए। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। PIA के असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। PIA की ट्रांजैक्शंस के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी का इम्कान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक निजकारी के लिए 8 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने खिदमात पेश की। PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुँच गया। साइफर केस के अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जेल अदालत में पेशी। वकला सफाई लाहौर से अदालत पेश ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के अहले खाना को खुसूसी अदालत में आने की इजाजत। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 13 नवंबर को समाअत होगी। आसमान से बरसती बूंदों और रुई के गालों ने मौसमी मंजरनामा तब्दील कर दिया। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। मुजफ्फराबाद और गिरदो नवाह में बारिश। एबटाबाद, वादी नीलम और मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, शाहराह, लोहार गली के मुकाम से बंद। कोहाला, मुजफ्फराबाद शाहराह भी बंद हो गई। इस्लामाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्मॉग के खात्मे के लिए कुदरत भी मददगार। आसमान से बरसते पानी ने फजाई आलूदगी धो डाली। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग की शिद्दत में कमी। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से सर-ए-फहरिस्त सूबाई दारुल हुकूमत 6 नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 से 153 हो गया। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे, मार्केटें, बैंक्स बंद। दफा 144 का नफाज। और लाहौर में बारिश से स्मॉग में कमी, लेकिन बीमारियों का फैलाव कम न हुआ।
तिब्बी माहिरीन कहते हैं बारिश के बावजूद सांस के अमराज में कमी नहीं आई। डॉक्टर अशरफ जिया का कहना है वक्त के साथ साथ बीमारियों में कमी वाक़ई होगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर जारी रखनी चाहिए। जब बारिश होती है तो उसके बाद वो स्मोक का इफेक्ट है वो टेम्परेरी कम हो जाता है। अब उसके बाद देखें कि मौसम कैसे होता है और उसके बाद अगला क्या सूरत हाल बनती है। तभी वक्ती तौर पर स्मोक में कमी हो गया लेकिन बीमारियां अभी कम नहीं हुई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।